ध्यान दो इधर 3.4 13.4 जिसमें हम लोग पढ़ना है शंकु के छिलक के बारे में। क्या? शंकु के छिलक के बारे में। तो सबसे पहले शंकु के बारे में तो हम लोग जान ही चुके हैं अच्छी तरह से, लेकिन छिलक के बारे में नहीं जानते हैं। तो शंकु का छिलक होता क्या है तो ध्यान दो। तो ये शंकु है। क्या है ये? शंकु है। सबको मालूम है ना ये शंकु है। यही शंकु को अगर यहाँ पर काट दिया जाता है बाबू का, यहाँ पर काट दिया जाता है, ध्यान दो, यहाँ पर काट दिया जाता है, ऊपर वाला भाग जैसे हटा दिया जाता है ना, तो ये जो भाग बचता है इसी को क्या कहते हैं? शंकु का छिलक कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकु का छिलक। कोई दिक्कत समझे में? यही शंकु का क्या है? छिलक। जैसे में बाबू बाल्टी देखा है का? बाल्टी स्टील वाला, फाइबर वाला नहीं, फाइबर तो बेलन हो जाता है ना। स्टील वाला बाल्टी जैसे क्या होता है? शंकु के ही जैसा रहता है, लेकिन वह क्या रहता है? शंकु का छिलक होता है। गिलास देखा है का? गिलास भी क्या एगो गिलास होता है जो शंकु के जैसा ही होता है, तो वही है। तो देखो, तो ये वाला आर के मान लिए, ये वाला आर के यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो ये इसको मान लिया R1, कुछ मान लिए। अब ई वाला यहाँ से यहाँ तक गया तो मान लिया R2, और इसका जो हाइट है इसको मान लिए कुछ H, और ई वाला हाइट को तो जानबे करता है कुछ होता है L, तिर्यक की ऊंचाई। समझ रहा है ना? देखो यहाँ पर लिख देते हैं ना, यहाँ पर लिख देते हैं कि R1 जो है से शंकु का छिलक, छिलक का पहला त्रिज्या है। कोई दिक्कत? और R2 है से क्या? शंकु का छिलक, छिलक का दूसरा त्रिज्या है। और ध्यान दो, ये H जो है, H से शंकु का शंकु का छिलक का ऊंचाई ऊंचाई है। क्या है? और L है से क्या है? शंकु का शंकु का छिलक, क्या? छिलक का तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई है। कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत ना? तो एक बात तू लोग के बताया गया था। क्या बताया गया था? कि अगर शंकु कि एकरा में कितना पानी अटेगा, कितना जगह टाड़ेगा, उसके लिए क्या कहते थे? आयतन खोजे। तो यदि शंकु का आयतन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया गया था? 1/3 पाई आर स्क्वायर H ना। इसी तरह से शंकु का आयतन हम लोग जानते थे कि क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर H, लेकिन ये शंकु का क्या है? छिलक है ना। तो हम लिखते हैं शंकु को, शंकु का छिलक का हो या कुछ कहो ना, कोई दिक्कत ना है। शंकु का छिलक का आयतन, क्या? आयतन। शंकु का छिलक आयतन 1/3 पाई आर L, पाई आर स्क्वायर H न होता था? पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर H न होता था? स्क्वायर H, तो H लिख दिए। और स्क्वायर होता था तो एक में R जो है से एक गुना ना कि स्क्वायर कर देंगे। कै गो है? दुगो। इसलिए R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये हो जाता है आयतन। समझ में आया? अब निकालते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ। कहने का मतलब जानता है ना कि इसको गोल से रंगना,
गोले गोले से रंग न, यानी कहने का मतलब कुछ वक्र पृष्ठ। तो शंकु का क्या, शंकु का छिलक, पृष्ठ का क्षेत्रफल, छिलक का वक्र कुछ वक्र पृष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, पाई आर एल होता था, पाई आर एल होता था। तो आर नहीं है यहाँ पर, क्या है R1 R2 है, आर होता था तब ना। तो यहाँ पर R1 प्लस क्या हो जाता है R2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसके बाद शंकु के क्या निकालेंगे, शंकु का संपूर्ण, शंकु का छिलक का ना, छिलक का संपूर्ण, क्या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल। तो इसके लिए फॉर्मूला होता था क्या, कि ये आधार के स्क्वायर, ये आधार के स्क्वायर। तो देखो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है बाबू, तो ध्यान दो, ई वाला गोले गोले के पेंट करेंगे। तो गोले गोले पेंट करने का मतलब वक्र पृष्ठ ना जी। तो कितना वक्र पृष्ठ का, तो पाई आर एल ना, R1 प्लस R2 प्लस, फिर ई वाला के पेंट करेगा, ई वाला के पेंट करेगा ना। एक पेंट करने के लिए क्या होता है, तो ये क्या है, वृत्त ऐसा है जी। तो पाई आर स्क्वायर ना, तो आर स्क्वायर के जगह पे कितना है, R1 है, तो R1 के स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर देखो तो इसको अगर पेंट करेगा तो ये एक वृत्त ऐसा है जी मुआ। तो इसका भी फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर, तो आर के जगह पे कितना है R2, तो R2 के स्क्वायर। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पर तो हमको समझ में आ रहा है कि ये जो जैसे कि R1 R2 तो आसानी से, लेकिन एल समझ में आ रहा है, तिरिया ऊंचाई तुमको अगर ना दिया रहे तो कैसे काम करेगा। तो एल बराबर यहाँ पर समझो, एल बराबर एक फार्मूला तुम लोग को बताया गया था, क्या बताया गया था, एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर बताया गया था। लेकिन यहाँ पर आर के स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर आर है, ये नहीं है, क्या है R1 R2। तो यहाँ पर इसलिए क्या करना होगा कि R2 माइनस R1 की कुछ स्क्वायर। इस तरह से ये फार्मूला एल बराबर हो गया बाबू। ये तीन फार्मूला और तीनों तुम्हारा क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको नोट कर लो। देखो पहला नंबर सवाल 13 पॉइंट कितना, 13.4 के पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि पानी पीने वाला एगो गिलास, ओके ना, 14 सेंटीमीटर ऊंचा वाला एक शंकु का छिलक के आकार है। शंकु का छिलक, तो शंकु पहले बना लेते हैं, है ना जी। ये शंकु बना लिए, हाँ, और शंकु का छिलक कह रहा है, तो छिल दिए धर के नाखून, छिल दिए ना, ज्यादा ना दिक्कत ना, है ना, शंकु का छिलक है। इसका कह रहा है ऊंचाई, ऊंचाई कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना, 14 सेंटीमीटर है। और आगे कह रहा है कि दो वृत्ताकार सिरों का व्यास जैसे 4 है, वो के 2 है, कुछ व्यास। तो देखो तो दो वृत्ताकार है ना जी, एगो ये है, एगो ये वाला है। तो एगो के 4 दिले, तो 4 दिले यहाँ से यहाँ तक ना, व्यास कितना 4 सेंटीमीटर, और एगो यहाँ से यहाँ तक कितना 2 सेंटीमीटर। तो आगे हमसे कह रहा कि इस गिलास की धारिता, धारिता मैंने समझ रहा है, इस गिलास का आयतन। तो बोलो बाबू, शंकु का छिलक का ऊंचाई ऊंचाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे शंकु का छिलक ना का व्यास कहने का मतलब कि R2R1 कितना दिले है, 4 दिले है ना। तो R1 कितना हो जाएगा जी, तो 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। फिर दूसर का लगले लिख देते हैं, शंकु का छिलक का व्यास व्यास, तो यानी कि 2R
2 बराबर कितना 2 सेंटी, R2 बराबर कितना 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर का। अब हमको निकाला कर आधारित तो लिखते हैं शंकु का कची, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन में फॉर्मूला जानता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यही होता है फॉर्मूला का जी। तो 1/3 और आगे ध्यान देगा बाबू फिर, तो यहाँ पर पाई के मान 22/7 और H, तो H कितना है बाबू देखो लो, H कितना है 14 और R1 के स्क्वायर, तो R1 कितना है हमको देखो तो 2, तो 2 के स्क्वायर फिर कितना है 1 के स्क्वायर, फिर 2 गुना में कितना 1 यही ना है। तो देखो तो यहाँ पर 7 गुना के 14, तो ऊपर कितना हो गया 22 गुना 44, और नीचे कितना 3, 2 गुना के 4, 1 के स्क्वायर 1 और 2 एकम 2। आगे ध्यान देगा तो 44/3, और देखो तो 4 है 5, 5 2 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर आगे काम करता है तो 7 गुना के 28, साथ बचा 2, 28 2 30 ना, और बटा में कितना 3 से बाबू कटेगा तो काट दो ना, तो 3 एकम 3 नहीं लगा इसलिए 0, 3 गुना के 6 पॉइंट, फिर जे कितना आ गया 2 या 3 छक 18, फिर 2 6 6 आते चला जाएगा, यही हो गया आंसर। नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कहता क्या है, कह रहा कि एक शंकु के छिलक की तिर्यक ऊंचाई, चलो शंकु के छिलक बना लेते हैं ना, पहले शंकु उसके बाद छिलक। ये शंकु हुआ, शंकु के छिलक, तो शंकु के काट दिए का, और शंकु का अब छिलक हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक। अब कह रहा है कि इसका तिर्यक ऊंचाई, क्या तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई ही ना होता है जी, कितना दिला है 4 सेंटीमीटर दिला है। और कह रहा है इसके बाद ना कि वृत्त के परिमाप, अरे बाप रे, वृत्त के परिमाप कहने का मतलब कि गोले 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 कितना दिला है 18 सेंटीमीटर। और अरे ऐसे ना बाबू, ये कितना दिला है, ये दिले 18 सेंटीमीटर, ई वाला ई बढ़ है जी, तो एकर ना एकर दिले है गोले गोले कितना 18 सेंटीमीटर, ई गोले गोले कितना दिले है तो 6 सेंटीमीटर, तो ई गोले गोले यानी कि परिधि न जी हैं। तो देखो तो हम लिखेंगे शंकु के कची, और कुछ कह रहा था का जी, शंकु का छिलक का आधार का परिधि। तो आधार के परिधि क्या होगा फॉर्मूला बाबू, तो आधार के परिधि हमको दिया है, कितना दिया है तो 6 सेंटीमीटर, कितना इसका फॉर्मूला क्या होगा जी, तो फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये गोले गोले के परिधि, वृत्त के परिधि क्या होता है 2 पाई R ना जी, लेकिन ये R नहीं है, कुछ है R1 है, कुछ है। अब बताओ बाबू, गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 6/2 इधर बचा कितना पाई R1, काट दो तो कितना हो गया 3 बराबर कितना पाई R1 हो गया। अब देखो ऊपरी वाला भाग ना, शंकु का ऊपरी वाला, शंकु का छिलक लिख देना, शंकु का ऊपरी वाला भाग, ऊपरी वाला भाग वृत्ताकार का परिधि कितना दिया है, तो ये दिया है 18, तो ऊपरी वाला भाग वृत्त है जी, तो इसका परिधि क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर, लेकिन R नहीं कितना है R2 था, R2 के स्क्वायर, ये गुना में इधर तो भागा में, तो कितना 18/2 कितना पाई R2 के स्क्वायर, घटा दे काट देगा तो 9 पाई R2
2 के कुछ हो गया स्क्वायर, कोई दिक्कत हम ऊपरला में स्क्वायर दिए तो निचला में कर हैं? निचला में दिए तो स्क्वायर अथी स्क्वायर नहीं पाई आर न होता है जी। तो वही तो पूछे स्क्वायर दिए तो दोनों में दीजिए ना दीजिए। अब देखो तो शंकु के छिला के कोची तीरे कुचाई, शंकु के कोची छिलक का तिरिया कोची तिरियक ऊंचाई, कोची ऊंचाई कितना है तो 4 सेंटीमीटर। हमको निकाले ला कोची कहले है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र कोची शंकु का छिलक कोची छिलक का कोची शंकु का छिलक का वक्र कोची वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बोलो बाबू कितना होता है वक्र पृष्ठ का, तो पाई आर एल ना, तो R1 प्लस एन होता है जी। फॉर्मूला लिखा गया है ये पाई भाई साहब के अंदर भेज दो, तो पाई के अंदर भेजेगा तो कुछ हो जाएगा, पाई से इसमें गुना करेगा तो पाई R1 और एक में गुना करेगा तो पाई R2 हो जाएगा। अब बाबू देखो एल बच्चे एल पाई R1 कितना दिले है लिख दो 3 और एल तो देवे कर ले जी, एल तिरिया कुछ दिले है ना जी 4 तो लिख दो 4। अब देखो पाई R2 कितना 9 लिख दो 9 है ना। अब देखो तो 9 और 3 12 और 12 गुना 4 कितना हो जाएगा 48। ये हो गया आंसर, नोट कर लो बाबा आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है फिर क्या, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक तुर्की टोपी शंकु के छिलक का आकार है। चलो शंकु का छिलक क्या आकार है, इसलिए शंकु का छिलक पहले बना लेते हैं। का ये हमारा शंकु है और शंकु का छिलक बोला इसलिए काट देते हैं का, तो ये हमारा शंकु का छिलक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, कोई दिक्कत। आगे ध्यान से सुनो और पढ़ो क्वेश्चन को। आगे हमारा क्वेश्चन कहता है कि देख लीजिए आकृति में, देख लिए भाई, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 है और ऊपरी सिरा की त्रिज्या कितना है 4, ऊपरला दिले है, ऊपरला ये वाला दिला है कितना दिला है 4 सेंटीमीटर और नीचे वाला कुछ है जी खुला है कुछ है और ये दे दिया है 10 सेंटीमीटर, यही ने दिया है। आगे ध्यान दो, टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 है। ये टोपी की तिर्यक ऊंचाई कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितना 15 सेंटीमीटर है। और इसके बाद कहता है हमसे क्या बाबू, इसको बनाने में प्रयुक्त धातु की बताइए तो कितना ये बनल है। तो बोलो बाबू हमको क्या निकालना होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाबू बोलो गोले गोले निकाले खातिर कौन सी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और एक गो मुहुआ ये खुला है, एक गो मुहुआ ये बंद है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये वृत्त है जी। तो वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा पाई आर स्क्वायर। तो पहले लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, शंकु के छिन्नक, अब लिख देते ना छिन्नक का कचे छिन्नक का तिर्यक कचे तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितना दिले है 15 सेंटीमीटर। फिर लिखते हैं शंकु का छिन्नक कचे छिन्नक का R1 कचे R1 कितना दिले है 4 सेंटीमीटर। फिर शंकु का कचे शंकु का छिन्नक कचे छिन्नक का R2 कितना दिला है 10 सेंटीमीटर दिला है। हमको निकाले लायक कौन निकाले है शंकु का छिन्नक कौन निकाला जी छिन्नक का शंकु का छिन्नक बनाने में धातु कितना लगी ना एन निकाला है जी धातु।
तो इसके लिए बताओ, पहले तो वक्र पृष्ठ निकालना होगा। गोले गोले कितना लगल है जी, तो उसके लिए कहो जी पाई आर एल होता है, लेकिन एक में आर नहीं कहो जी, R1 R2 है, इसलिए पाई आर और एल के जगह पर कहो जी R1 प्लस R2 प्लस। अब बताओ इसको तो निकालिए जी, ये वाला मुंह खुला है तो एक में तो कुछ लगवेला है नहीं, ऊपरला में लगवेला है, तो ऊपरला में लगवेला है तो ऊपरला कुछ है, एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर नहीं कुछ है, R1 तो R1 के स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो तो पाई पाई के जगह पर कितना, यहाँ ऊपर पाई यहाँ ऊपर पाई, पाई का करते हैं कॉमन कर लेते हैं, तो 22/7 कॉमन, यहाँ से बचा कितना एल, और यहाँ से बचा कितना R1 प्लस R2, यहाँ से बचा कितना R1 के स्क्वायर का जी, यहाँ से पाई आ गया ना। अब 22/7। अब देखो तो एल तुम्हारा तिरिया कुछ है कितना 15 प्लस R1 R2, तो R1 R2 कितना दिले है 4 + 10, 4 प्लस कितना 10 और प्लस R1 के स्क्वायर यानी कि 4 के स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो तो 22/7 कुछ 22/7 और यहाँ पर देखो तो गुना कर जोड़ देगा तो 10 और 4 14, 15 गुना में 14 और प्लस सोचे प्लस 4 के 16। कोई दिक्कत? अब अगर आगे ध्यान देगा बाबू तो इसको क्या कर दो गुना, कुछ कर दो गुना, तो 15 गुना 14 और 16 जोड़ दो तो कितना होगा 15 गुना 14 जोड़ देगा तो 14 के स्क्वायर कितना होता है 196 और प्लस कितना 14, तो जोड़ देगा तो कितना होगा 6 4 10 और 9 1 10 1 11 और 1 1 200 कितना हो गया 10, कितना हो गया 210 और 16 जोड़ दो, फिर लग लेना जोड़िए देते का 16 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 6 और 1 1 2 और 2 के 2 200 कितना 26 22/7 गुना में कितना 226। कोई दिक्कत? अब बाबू 7 से काट दो, 7 से काट दो, पूर्णांक में दिले है तो पूर्णांक में दिले है तो हमको तो गुना करने पड़ेगा ना, तो गुना कर लेते हैं तो 200 कितना 26 गुना में कितना 22, 6 दूना 12 दूना 4 1 5 दूना के 4 2 5 4, यहाँ पर 2 7 5 4 4 कितना 400 कितना 4 9 7 2 बटा में कितना 7 7 से काट देगा 7 7 50 नहीं लगा 7 एकम 7 ना, 7 एकम 7। फिर देखो तो फिर जैसे 2 तारे नहीं लगा इसलिए 0 और फिर बचा कितना 2 बटा में कितना 7, ये हो गया आंसर। नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कहता क्या है, ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। कह रहा है कि धातु की चादर से बने और ऊपर से खुला हुआ एक बर्तन शंकु के छिला का आकार है। क्या है जी? ऊपर से खुला हुआ भाग है, ऊपर से खुला हुआ भाग है, यानी कि कुछ इस प्रकार से ना। कोई दिक्कत? इधर से खुलल है ना, ये शंकु के क्या हो गया छिलक हो गया ना। फिर इसके बाद हमसे कहता क्या है कि जिसकी ऊंचाई 16 कितना 16 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितना 16 सेंटीमीटर है। इसके बाद का निचले और ऊपरले सिरे की त्रिज्या जैसे क्रमशः कितना है 8 है और 20 है। कह रहा है निचला के कुछ निचला का कितना है 8 है, इसका त्रिज्या कितना है 8, इसका कितना है 20 सेंटीमीटर है। और आगे कह रहा है कि 20 रुपया प्रति लीटर दूध की
दर से इस बर्तन में पूरा दूध भरा जाता है। यानी कि 1 लीटर के 20 रुपया, 1 लीटर के 20 रुपया। रुपये में डाला जाता है। यानी कि कहने का मतलब कि आयतन हमें निकालने के लिए कह रहा है ना। और इसके बाद हमें कह रहा है कि इसके बनाने के लिए प्रयुक्त धातु के 8 रुपया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। यानी कि कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर अगर रहेगा तो 8 रुपया लगता है। यानी कि हमको कह रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। यहाँ पर दो बात करने पड़ेगा, एक तो आयतन, दूसरा वक्र पृष्ठ। और कह रहा है आगे ना नीचे कि पाई के लीजिएगा ना भैया, तो पाई के लिए लीजिएगा मान 3.14। दूध का मूल्य और धातु से तो चलो सबसे पहले लिखते हैं शंकु का कचे, शंकु का छिन्नक कचे, छिन्नक का ऊंचाई, क्या ऊंचाई, कितना है ऊंचाई? 16 सेंटीमीटर। फिर लिखते हैं शंकु का क्या, शंकु का R1 कितना, शंकु का छिन्नक ना, छिन्नक यानी छिन्नक का R1 कितना, तो R1 ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर, क्या? और शंकु का कची, शंकु का छिन्नक क्या, छिन्नक का R2 यानी कितना, 20 सेंटीमीटर। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा बाबू? L। तो L बराबर क्या जानता है, H का स्क्वायर प्लस R1 के स्क्वायर, R1 माइनस R2 के स्क्वायर, यही नहीं जानता है जी। तो H कितना दिला है तोरा, 16 सेंटीमीटर। कितना दिला है H 16, तो 16 के स्क्वायर प्लस R1 में से R2, तो R1 कितना, R1 मान लिए हैं 8 माइनस कितना 20 के स्क्वायर, है ना। अब जरा ध्यान देगा, 16 प्लस 8 में से 20 जाएगा, क्या बचेगा 12, 8 में से 20 12 के 44 स्क्वायर, तो 16 के स्क्वायर 200 कितना, माइनस 12 होगा ताकि 12 20 रहे। इसके बाद देखो तो 12 के स्क्वायर करें 144। यहाँ पर बाबू ध्यान दो, ये कहता क्या है कि 20 माइनस 8 कीजिए तो कितना आएगा 12, 8 माइनस 20 किए कितना आया माइनस 12, और स्क्वायर किए माइनस कुछ खत्म। तो क्या दिक्कत है, हैं? पढ़ाई ना जी। अब देखो तो 6 4 10 5 4 9 1 10 2 1 3 1 4 निकालेगा, वो आ गया 20। तो क्या गया 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना है शंकु का क्या, शंकु का छिन्नक, क्या छिन्नक का कची आयतन, क्या आयतन, तो क्या फार्मूला आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर, तो H R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। कोई दिक्कत नहीं। अगर आगे बबुआ ध्यान देगा ना, तो 1/3 और पाई के मान रखेला हमरा कहले है फिन कितना 3.14, और H कितना है 16 कितना, और R1 के स्क्वायर कहने का मतलब कि कची 8 के स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर ना, और फिर कितना 20 के स्क्वायर, और फिर कितना 8 गुना में 20। कोई दिक्कत। अगर आगे ध्यान देगा तो 1/3 और गुना में 3 पॉइंट कितना 1 4 गुना में कितना 16, और आगे ध्यान देगा तो 8 64, और 20 के स्क्वायर कितना 400, और प्लस 20 गुना 8 गुना के 16 160। आगे बाबू जोर जार करो, 1/3 और 3.14 गुना में कितना 16। आगे देखो जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 160 में ई वाला जोड़ दो, तो देखो तो 0 0 0 4 कितना हो जाएगा
4 हो जाएगा। और देखो तो 6 0 6 कितना 6 6 12 हाथ में चल 1 यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 और 4 कितना 6 यहाँ पर 6 हो जाएगा ना। चलो कोई दिक्कत। अभी 3 से काट सकता है तो 3 दूना के कितना 6 और 2 आया नहीं लगा 2 आया नहीं लगा इसलिए 0 6 चौके थी 3 में थी 24 हो जाएगा। अब देखो बाबू आगे ध्यान देगा तो कितना 3.14 गुना में कितना 16 गुना में कितना 208 ये आ जाएगा हमको कुछ सेंटीमीटर क्यों आ जाएगा क्यों ना आयतन निकाले हैं। अब इसको गुना करेंगे कुछ करेंगे गुना करेंगे। चलो इतना नोट करो। देखो बाबू अगर यहाँ से पॉइंट को खत्म करते तो नीचे आएगा और 16 गुना इसमें अगर गुना करेगा आगे 16 गुना इसमें गुना करेगा तो 50 और 24 आएगा। गुना में कितना 208 और बच्चा में कितना नीचे 100। इसको जब गुना करेगा बाबू तो तुमको आ जाएगा कितना 104 49 104 49 और कितना 92 कितना 92 बाटा में कितना नीचे 100 कितना 100 ये सेंटीमीटर हमको कुछ आया क्यों हमको अब बदलेला है लीटर में कुछ में लीटर में इसलिए लीटर में बदलने के लिए हमको 1000 से भागा देना होगा। इधर देख लो जरा तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से यानी कि यहाँ पर कितना है इस तरह से 10 4 4 9 9 2 बटा में कितना 100 और 1000 से गुना किए थे ये बदल गया कुछ में लीटर में कुछ में बदल गया लीटर में और लीटर में बदल गया तो 1 लीटर के में जैसे 20 रुपया लग रहा है 20 रुपया तो इतना लीटर में कितना ये लीटर में हो गया ना इतना लीटर में यानी कि 20 से गुना करने पड़ेगा। एकरा से एकरा मारो और 5 गुना के 10 करो और ये जो है से 5 से इसको में भागा कर देंगे 5 से इसमें भागा करेंगे तो 5 से भागा करने के पश्चात हमको आ जाएगा बाबू 20 89 98 कितना 20 89 98 और बट्टा में कितना 1000 अगर बबुआ इसको ये कितना है ध्यान दो 8 न जी तो पॉइंट के बाद अगर उधर हम 8 न मान के पूरी मान लेते हैं कितना 9 उधर हम नहीं मानते हैं कितना नहीं मानते हैं तो कितना हो जाएगा इसको 9 मान लिया जाए यहाँ पर कितना तो इधर कितना हो जाएगा पूरा 0 1 2 कितना 1 2 3 कितना 3 को बट्टा में कितना 1000 3 को 0 मार दो कितना हो गया 200 ये हो गया आंसर। इतना रुपया लगेगा दूध उसमें भरने में जी हाँ अच्छा पता करके लिख देना ना ठीक है। आगे ना सर आगे हमको कह रहा है बाबू कि इसको बनाने में कितना रुपया लगल है धातु तो पहले हमको निकालना होगा क्या वक्रपृष्ठ तो देखो तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकाली है 20 इसलिए बाबू अब हम मिटा रहे हैं ना। चलो तो अब क्या लिख देते हैं ये तिर्यक ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर कितना धातु लगल है यानी कि वक्रपृष्ठ का निकालने पड़ेगा तो शंकु का कचे शंकु का छिन्नक कचे छिन्नक का छिन्नक का ना छिन्नक का धातु ना धातु तो धातु देखो तो गोले गोले निकाले पड़ेगा जी तो गोले गोले के लिए कौन सी पाई आर एल होता है ना पाई आर एल तो एल हो गया और आर जैसे यहाँ पर 2 गो है इसलिए R1 प्लस R2 बताए थे और ऊपर से एगो तो ढका हुआ है ना है इसलिए क्या हो जाएगा तो पाई आर 1 के स्क्वायर नीचे वाला कौन वाला खुला था ऊपर वाला ना जी तो बड़का खुला था तो छोटका के अब देखो यहाँ पर पाई यहाँ पर भी पाई तो पाई को कर लेते हैं कॉमन तो 22/7 कॉमन यहाँ से बचा कितना एल कितना बचा एल और यहाँ पर R1 प्लस R2 और प्लस कितना R1 के हाँ
अच्छा ये पाई के मान कितना रखेला है? ये पाई जो है 3.14 रखेला है। और एल तिर्यक ऊंचाई कितना? तिर्यक ऊंचाई हमको निकालनी है कितना? 20 कितना? और R1 प्लस R2 यानी कि 20 और 8 कितना? 20 और 8 जोड़ देते हैं डायरेक्ट कितना? 28 कितना? प्लस R1 के स्क्वायर यानी कि 8 के स्क्वायर 3.14 14 और गुना में ये देखो तो गुना कर देगा तो 28 गुना कितना? 56 कितना? 56 पे एगो जीरो का और प्लस कितना? 64। अगर आगे आप बात करेगा तो 14 गुना में तो 4 और 6 6 12 के 2 हाथ बचल 1 और 5 1 6 कितना? 6। ये हुआ ना हमको सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यह कहता कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 8 रुपया खर्चा होता है। एक क्वेश्चन में कहा है, ध्यान दो, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 8 रुपया खर्चा कितना? इतना सेंटीमीटर पर तो 8 से गुना करने पड़ेगा ना हमको। 100 से भागा देके गुना करने पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान देगा तो कितना हो जाएगा? तो 3.14 और गुना में कितना? 624। तो गुना में कितना? 8। लेकिन 100 सेंटीमीटर पर ना तो 100 से भागा कुछ इसको काम क्रिया करो बाबू। ओकर बाद जैसे कि उतार लो, इसको काट छाट करेगा बाबू, आ जाएगा कितना? 156.75 74 रहता पूरे। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 5वां क्या कहता है? हाँ ध्यान से सुना है। कहा कि 20 सेंटीमीटर ऊंचा और शीर्ष का कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया। एक शंकु कह रहा है कि 20 जिसकी ऊंचाई कितना है? 20 है। इस तरह से एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 20 है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचा कितना है? 20 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है? 20 सेंटीमीटर है। और इसके बाद कह रहा कि 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री यहाँ बना रहा है? 60 डिग्री कोण बना रहा है। कै डिग्री? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और इसको कह रहा कि बीचों बीच से काट देते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ, यानी कि बीचों बीच इस तरह से काट दिया जाता है। तो काट दिया जाता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। ये वाला तल जैसे ये वाला और ये वाला भाग जैसे दोनों आपस में क्या है? बराबर है, यानी कि समानांतर है। क्या है? समानांतर है। इसके बाद कह रहा है यदि इस शंकु से प्राप्त छेलक का व्यास 1/16 वाले तार, एक तार है कुछ ये छीलक जो है, यानी कि जो छीलक है ये वाला, इससे तार बनाया जाता है। इससे क्या बनाया जाता है? एक तार बनाया जाता है। तो तार ऐसा ही नहीं होगा, ऐसा ही नहीं होगा। तो ये तार का व्यास दिया है कि 1/16 सेंटीमीटर है। कितना है? 1/16 सेंटीमीटर है। तो ये तार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या? ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये छीलक का आयतन बराबर ये तार का आयतन, दोनों बराबर होगा क्योंकि इसी से तो इसको बनाया जाता है। तो इसको आयतन निकालने के लिए, छीलक का आयतन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? तो ये R1 चाहिए, ये R2 चाहिए, लेकिन ये नहीं दिया गया है ना, ये नहीं चाहिए। H चाहिए। तो H तो हमें मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक 10 होगा क्योंकि ये पूरा 20 था तो ये हो गया 10, ये वाला 10, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 10। यहाँ से लेके यहाँ तक 10 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ये मालूम नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये कै डिग्री कोण बना रहा है? 60 डिग्री के। तो अगर ये वाला हम कोण बात करें तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये वाला त्रिभुज में अगर चलते हैं तो वो त्रिभुज में चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि शंकु का क्या? पहले लिखते हैं शंकु का ऊंचाई कितना है? शंकु का ऊंचाई 20 है। अब शंकु के छीलक का ऊंचाई निकालते हैं। शंकु का छीलक का ऊंचाई कितना हो जाएगा?
तो 20/2 यानी कि 10, क्योंकि आधा कह रहा है, क्या कह रहा है, आधा कह रहा है, इसलिए 10 हो जाएगा। 10 हो गया ऊंचाई। अब अगर त्रिज्या ज्ञात करें, शंकु का त्रिज्या यानी कि R1, तो शंकु का त्रिज्या अगर शंकु का छिन्नक का R1, तो R1 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज में अगर चलिएगा, ये त्रिभुज में, तो यहाँ पर तो 90 डिग्री कौन बना रहा है, कितना, 90 डिग्री। ये वाला हमको दिया है 10, ये हमको मालूम नहीं है, यानी कि लंब दिया है, आधार मालूम नहीं है, तो लंब बटा आधार। एक फार्मूला आपको याद होगा, tan थीटा थीटा का यहाँ पर कितना, तो ये है 30, तो tan 30 बराबर आपको बताया गया है कि P/b होता है, यानी कि tan 30 के मान कितना होता है, तो 1/√3, और P यानी कि P दिया है, कितना दिया है, P 10 दिया है, कितना दिया है, 10 दिया है, इन्हें दिया है। अगर ये थीटा माने, ये थीटा, तो थीटा के सामने P, यानी कि P हमें मालूम नहीं है, P तो R न हो जाएगा। P जैसे कि ये त्रिज्या मान लीजिए कि ये R1 है, कितना है, R1 है, और इसके सामने ये हो गया P, इसके सामने P, और ये हो गया B, तो B तो हमें मालूम है कितना है, 10 है, कितना है, 10 है। अगर तिरछी गुना करें तो कितना हो जाएगा, 10 बराबर R1 इंटू √, कितना 3, एक गुना में इधर भाग में, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा, 10/√3। ये समीकरण फर्स्ट मान लें, यानी कि R1 हमको निकल गया। इसी तरह से हम R2 यानी कि शंकु के छिन्नक का R2 निकालते हैं, यानी कि दूसरा त्रिज्या निकालते हैं, तो ये वाला त्रिभुज में चल जाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से गए तो यहाँ पर क्या डिग्री, 90 डिग्री कौन बना है, तो 90 डिग्री बना रहा है, इसको मान लिया R2, क्या मान लिया R2। तो इसको निकालने के लिए फिर जैसे tan थीटा, कौन सा, tan थीटा, थीटा का यहाँ पर कितना, यहाँ पर कौन बना रहा है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री वो क्या होता है, P/b होता है, tan 30 डिग्री का 1/√3 और P, तो एकर सामने P हो जाएगा, एकर सामने P, तो P कितना है, R2, इसको माना गया कितना, R2, क्योंकि ये R2 होता है, ये R1 होता है, ये तो मालूम है। तो और बटा में कितना B कितना है, B, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 है, कितना है, 20 है। तिरछी गुना करते हैं तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, 20 और बटा में √3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है हमें कि ये इसका आयतन और इसका आयतन दोनों को बराबर करना है। तो यहाँ पर व्यास दिया है ना, तो बेलन का व्यास दिया कितना, 1/16 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 1/16 और भागा में 2, तो कितना 1/32 सेंटीमीटर हो गया। अब इसी तरह से बेलन का ऊंचाई यानी कि कितना मीटर ये तार लंबा होगा, तो माने कितना, तो यहाँ पर लिख देते बेलन का ऊंचाई कितना माना गया है, तो h माना गया है, कितना माना गया है, h माना गया है। तो शंकु के छिन्नक का आयतन इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए आगे, ये शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु का छिन्नक का आयतन बराबर बेलन का आयतन होगा ना बराबर। चलिए, शंकु का छिन्नक का आयतन कितना होता है, फार्मूला तो 1/3 πh और R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 बराबर इसका कितना होता है, बेलन का तो पाई R² H n होता है बेलन का, ई पाई से पाई खत्म हो गया। अब 1/3 इसका H, ये शंकु का H यानी कि ऊंचाई दिया है, शंकु का छिला का H दिया है कितना, ये वाला पूरा 10 दिया है, कितना दिया है 10 दिया। R1 के स्क्वायर, तो R1 निकाल के हम लेके आए थे, कितना लेके आए थे R1, तो 10/√3 लेके आए थे, प्लस R2 20/√3 लेके आए थे,
इसका स्क्वायर, हाँ, और प्लस 10√3R1 और R2 20√, कितना 3, और बराबर R1 के स्क्वायर। तो R1 हमको ये बेलन का त्रिज्या कितना 1/32, इसका स्क्वायर और गुना में कितना h। अगर आगे ध्यान देते हैं तो 1/3 और 10, कितना 10, और यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद 10 यहाँ 100, नीचे स्क्वायर करेंगे तो 3, 20 के स्क्वायर 400, 20 के स्क्वायर 400, नीचे कितना 3, और प्लस में रूट अंडर गुना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 20 गुना 10 कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200, और बराबर के चिन्ह 1 के स्क्वायर 1 और 32 के स्क्वायर करें तो 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 और 6 दूना 12 के 2 हाथ बचा ले, 3 3 के 9 1 10, 1024 हो जाएगा, और गुना में कितना h। अगर आगे हम बात करते हैं तो 1/3 गुना में 10 और एलसीएम हो जाएगा 3, तो 100 500 500 और 20, 20 गुना 10 यानी 200 होगा, तो 500 2 700, कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, और बराबर 1024 गुना में h, 1024 में h। अगर आगे हम लोग गुना करते हैं तो 3 तरीके कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, ये 3 और 3 गुना होगा तो 9 हो जाएगा नीचे, और ये 10 से इसमें गुना करेगा तो एक और हो जाएगा, यानी कि 7000 और बटा में 3 तरीके 9 बराबर 1/10 24 और गुना में कितना h। ये भागा में इधर आया तो गुना में कितना हो जाएगा गुना में। तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो 7000 बटा में 9, और ये भागा में था तो इधर आया तो गुना में, यानी कि 10 24 और बराबर कितना h। अगर इसको काट छाट करते हैं, क्या करते हैं काट छाट करते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि काट छाट करने के पश्चात कितना आता है। अगर इसको काट छाट करने के पश्चात हमको आ जाएगा 6964.4, ये हमको h का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः तार तार की लंबाई, क्या लंबाई कितना हो जाएगा जी, तार की लंबाई यानी कि h, तो हमको हो जाएगा 6964.4 मीटर। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो आप नोट कर सकते हैं।